Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 7 of SST. The chapter name is The Land of Ice and Snow, Greenland. आज हम ग्रीनलैंड के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट पॉइंट इज लोकेशन. ग्रीनलैंड का लोकेशन कहाँ पर है? इट इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में ये लार्जेस्ट आइलैंड है. ग्रीनलैंड हमारा सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है वर्ल्ड का. इट लाइज बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द आर्कटिक सर्कल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट ऑफ कैनेडा. ये कहाँ पर पड़ता है? गुड मॉर्निंग. कंटिन्यू द क्लास. स्विच ऑफ योर ऑडियो एवरीबडी. इट लाइज बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द आर्कटिक सर्कल. ये कहाँ पर पड़ता है? नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्कल के बीच में पड़ता है, जो कि नॉर्थ और ईस्ट कनाडा के नॉर्थ ईस्ट में है. नेक्स्ट पॉइंट, द कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड इज न्यूक. ग्रीनलैंड की कैपिटल क्या है? न्यूक है, जिसे प्रीवियसली क्या बोला जाता था? गोठाव. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड? इट इज न्यूक. It is separated from the northern island of Canada by the Baffin Bay and Davis Strait. ये किससे सेपरेटेड है? किससे सेपरेट होता है? फ्रॉम द नॉर्दर्न आइलैंड ऑफ कैनेडा, जो कि कैनेडा के नॉर्दर्न आइलैंड, जो कि इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द नॉर्दर्न आइलैंड. नॉर्दर्न आइलैंड से सेपरेट होता है कनाडा के किसके द्वारा? बैफिन बे और डेविस स्ट्रेट के द्वारा ये सेपरेट होता है. बीच से इन दोनों को सेपरेट करता है बैफिन बे और डेविस स्ट्रेट. नेक्स्ट पॉइंट, इट शेयर्स इट्स बॉर्डर विद अटलांटिक ओशन इन द साउथ ईस्ट, द ग्रीनलैंड सी इन द ईस्ट, द आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ एंड द बैफिन बे इन द वेस्ट. इसके बॉर्डर्स में कौन कौन से जगह हैं? इनके बॉर्डर में कौन कौन से एरियाज आते हैं? अटलांटिक ओशन आता है, जो कि साउथ ईस्ट में है. ग्रीनलैंड सी आती है, जो कि ईस्ट में है. आर्कटिक ओशन आता है, जो कि नॉर्थ में है. और बैफिन बे आता है, जो कि वेस्ट में है. तो ये हो गया ग्रीनलैंड का लोकेशन. नेक्स्ट पॉइंट इज क्लाइमेट. अब हम पढ़ेंगे यहाँ की क्लाइमेट कैसी है. Greenland experiences an extremely cold climate throughout the year. यहाँ पर पूरे साल बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, बहुत कोल्ड क्लाइमेट होती है ग्रीनलैंड की. More than 80% of the island is covered with thick ice. 80% आइलैंड से ज्यादा आइलैंड पूरे साल बर्फ से ढका रहता है, मोटी आइस से, थिक आइस से कवर्ड रहता है. In summer, there is continuous sunlight. The weather is bright and sunny. गर्मियों में क्या होता है कि यहाँ पर continuous sunlight होती है, सन रेज रहती है, और वेदर बहुत ब्राइट और सनी रहता है. In winter, sun does not rise for many months and cold winds blow at all times. Winters में क्या होता है कि सन उगता ही नहीं है, यहाँ पर सूरज उगता ही नहीं है, कई महीनों तक नहीं उगता, और यहाँ पर ठंडी हवाएं हर समय चलती रहती है. मीन समर में बहुत ज्यादा सनलाइट होती है, लेकिन विंटर में सनलाइट होती ही नहीं है. पूरे मंथ या कई मंथ तक यहाँ पर सूरज नहीं उगता है और ठंडी हवाएं चलती रहती है. इन समर व्हेन द स्नो मेल्ट्स लार्ज ब्लॉक ऑफ. एवरीबडी स्विच ऑफ योर ऑडियो. In summer, when the snow melts, large blocks of melted ice break away from glaciers and slide down into the sea. They are called icebergs. Icebergs किसे कहते हैं? समर में जो स्नो होती है, जैसे कि बताया मैंने कि यहाँ पर बहुत सारा एक्सट्रीम क्लाइमेट होती है, एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट होती है. यहाँ पूरे साल बर्फ से ढका रहता है एरिया ग्रीनलैंड का. तो क्या होता है कि जब गर्मियों में ये बर्फ पिघलती है, तो लार्ज ब्लॉक्स ऑफ मेल्टेड आइस ब्रेक अवे फ्रॉम द ग्लेशियर. ग्लेशियर से आइस जो होती है वो मेल्ट होकर के ब्लॉक हो जाती है, मेल्ट होकर के फ्लो होने लगती है, एंड स्लाइड डाउन इनटू द सी, और ब्रेक होकर के
सी में, समुद्र में जा करके गिर जाती है। इन्हें क्या कहते हैं हम? आइसबर्ग कहते हैं। The icebergs can cause danger to the ships and passing through it. जितने भी शिप्स होते हैं जो समुद्र से होकर के गुजरते हैं, आइसबर्ग उनके लिए डेंजरस हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक्सीडेंट का कारण बन सकते हैं, शिप से टकरा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वेजिटेशन। यहाँ की वनस्पति, ग्रीनलैंड की वनस्पति वेजिटेशन कैसी है? फर्स्ट पॉइंट इज हियर द वेजिटेशन इज वेरी स्कैंटी। यहाँ की जो वेजिटेशन है, जो वनस्पति है, बहुत कम है, क्योंकि जहां पर बहुत ज्यादा ठंड होगी वहां पर पेड़ पौधों को प्रॉपर वे में सनलाइट नहीं मिलेगी, जिससे कि वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ की वेजिटेशन बहुत कम होती है। Here soil remains frozen throughout the year, so it is called tundra region. इन रीजन को टुंड्रा रीजन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ की जो सॉइल है वो पूरे साल बर्फ से कवर्ड रहती है, बर्फ से ढकी रहती है, इसलिए हम इन्हें टुंड्रा रीजन कहते हैं। The trees or plants found here are grasses, shrubs, lichens, mosses, birch trees, willows, ferns and herbs. यहाँ पर ट्रीज और प्लांट्स कौन कौन से पाए जाते हैं? ग्रासेस, श्रब्स, लिकेंस, मोजेस, बर्च ट्रीज, विलोज, फर्न्स एंड हर्ब्स, ये सारे प्लांट्स और ट्रीज यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वाइल्ड लाइफ। अभी तक हमने पढ़ा वेजिटेशन के बारे में, जो कि बहुत कम पाई जाती है क्योंकि ये पूरे साल ग्रीनलैंड बर्फ से ढका रहता है। अब क्या है कि यहाँ की वाइल्ड लाइफ कैसी, कौन कौन से एनिमल्स, बर्ड्स यहाँ पर पाए जाते हैं? द एनिमल्स फाउंड हियर आर रेनडियर, पोलर बियर, मिंक, मस्क ऑक्स, आर्कटिक फॉक्स, आर्कटिक वुल्व्स, आर्कटिक हेयर, सील्स एंड वुल्फ डॉग्स और हस्कीज यूज्ड फॉर हंटिंग एंड पुलिंग स्लेजेस। यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं जो कि ठंड को बियर कर पाते हैं, कोल्ड को बियर कर पाते हैं। कौन कौन से एनिमल्स हैं? रेनडियर, पोलर बियर, मिंक, मस्क ऑक्स, आर्कटिक फॉक्स, आर्कटिक वुल्व्स, आर्कटिक हेयर, सील्स और वुल्फ डॉग्स भी पाए जाते हैं, जिन्हें हम हस्कीज कहते हैं। हस्कीज का काम क्या होता है? हंटिंग करने का, या तो स्लेजेस को, जो कि बर्फ में स्लेजेस चलती हैं, उनको पुल करने का काम हस्कीज का होता है, वुल्फ डॉग्स का होता है। बर्ड्स फाउंड हियर आर पेट्रेल्स, गर्ल्स, पफिन्स एंड आर्कटिक टर्न। यहाँ पर कौन कौन सी बर्ड्स पाई जाती हैं? ये सारी बर्ड्स के नाम है पेट्रेल्स, गर्ल्स, पफिन्स एंड आर्कटिक टर्न। ये सारी बर्ड्स यहाँ पर पाई जाती हैं ग्रीनलैंड में। फिशेस फाउंड हियर आर ट्राउट, सालमन एंड कॉड। ये सारी फिशेस यहाँ पर पाई जाती हैं, ट्राउट, सालमन एंड कॉड। नेक्स्ट पॉइंट, इकोनॉमी। इकोनॉमी यहाँ की कैसी है? Here people are mainly dependent on fishing. यहाँ पर मोस्टली लोग फिशिंग करते हैं, फिशिंग पर डिपेंडेंट है। फ्रोजन कैन्ड फूड, ड्राइड एंड स्मोक्ड फिश आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड। यहाँ पर फिशेस को पकड़ा जाता है, उसको खाने के लिए भी यूज किया जाता है, उसको ड्राई करके कैन में उसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है, कैन में रख करके स्टोर करके उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड बाय अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। क्योंकि यहाँ की जलवायु, यहाँ की क्लाइमेट बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है, यहाँ पर बर्फ बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए यहाँ पर कृषि होना तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ पर बहुत कम लोग हैं, बहुत कम परसेंटेज है पॉपुलेशन की जो कि यहाँ पर कृषि करती है। नेक्स्ट पॉइंट, लाइफ ऑफ द पीपल। अब लास्ट पॉइंट क्या है कि यहाँ के लोग, ग्रीनलैंड के लोग अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करते हैं, क्या क्या चीजें करते हैं। The original inhabitants of Greenland are called Inuits. यहाँ के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं, जो ग्रीनलैंड में लोग रहते हैं, उनको हम इन्यूट्स कहते हैं। In winter they lived in igloos and in summer they lived in animal skin tents called tupigs. विंटर में लोग किस में रहते हैं? इग्लूज में रहते हैं। इग्लू आपने देखा है, हमेशा से पढ़ते आए हैं, बर्फ के जो
हाउसेस होते हैं छोटे छोटे, उनको इग्लूज कहते हैं। तो विंटर में लोग इग्लूज में रहते हैं और समर में वो कहाँ रहते हैं? एनिमल स्किन के बने टेंट्स में, जिसे टूपिक्स कहा जाता है। इट्स साउथ वेस्टर्न कोस्ट पार्ट इज द वार्मेस्ट। यहाँ का ग्रीनलैंड का जो साउथ वेस्टर्न कोस्ट पार्ट है वो सबसे ज्यादा गर्म रहता है। हियर पीपल यूज हार्पून्स टू हंट सील्स, वॉलरसेस एंड व्हेल्स। यहाँ पर लोग हार्पून्स का यूज करते हैं। किस लिए करते हैं? सील्स को हंट करने के लिए। वॉलरसेस और व्हेल्स, सील्स, वॉलरसेस और व्हेल्स को हंट करने के लिए हार्पून्स का यूज करते हैं। दे कैच फिशेस, ईट एंड ऑल्सो एक्सपोर्ट। यहाँ पर लोग, क्योंकि फिशेस पाई जाती हैं इसलिए यहाँ पर फिशिंग ज्यादा पॉपुलर है। पॉपुलेशन, यहाँ का ऑक्यूपेशन मेन फिशिंग है। तो लोग क्या करते हैं? फिशेस को पकड़ते हैं, अपनी डाइट में भी उसको इंक्लूड करते हैं और उसको स्टोर करके एक्सपोर्ट भी करते हैं, बेचते भी हैं। Here people wear clothes made of fur with hoods, mittens and large seal skin boots. यहाँ पर लोग क्या क्या पहनते हैं? कपड़े पहनते हैं जो कि फर के बने होते हैं, क्योंकि यहाँ ठंड पड़ती है इसलिए फर के बने हुए कपड़े पहनते हैं और उनके कपड़ों में हुड्स ऐड होता है। मिटेंस यानी ग्लव्स पहनते हैं और लार्ज सील स्किन के बूट्स पहनते हैं जो कि उनको हमेशा गर्म रखते हैं। They use kayaks and umyaks to travel on water. ये व्हीकल्स हैं जो कि वाटर में चलते हैं, इनका यूज करते थे लोग। Sledges are also used for transportation. पहले के समय में क्या करते थे लोग? स्लेजेस, जो कि बर्फ में चलने के काम आते हैं, जिनको हस्कीज चलाते थे, वुल्फ डॉग्स, उनका यूज करते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। They worked in mines and oil fields. पहले के समय में लोग कहाँ पर काम करते थे? माइंस में, ग्रीनलैंड में माइंस में और ऑयल फील्ड्स में। Now they lived in permanent houses, used rifles and motorboats for fishing, travel by air and migrate to towns for better education. But कुछ समय बाद, आजकल के समय में ग्रीनलैंड क्या हो गया कि थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया है। वहां पर लोग परमानेंट हाउसेस में रहने लगे हैं और हार्पून्स के बजाय राइफल्स का यूज करने लगे हैं, मोटर बोट्स का यूज करने लगे हैं फिशिंग के लिए। ट्रैवल जैसे कि पहले शिप्स के थ्रू और कयाक्स के थ्रू किया जाता था, अब वो क्या करने लगे हैं? एयर के थ्रू भी ट्रैवल करने लगे हैं। माइग्रेट्स करने लगे हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जा करके रहने लगे हैं अच्छी एजुकेशन के लिए। तो ये चैप्टर आपने पढ़ा आज, द लैंड ऑफ आइस एंड स्नो, ग्रीनलैंड, जिसमें आपने पढ़ा लोकेशन के बारे में, इसका लोकेशन कहाँ पर है। फिर आपने पढ़ा क्लाइमेट यहाँ पर कैसी है, बहुत ठंड क्लाइमेट पड़ती है यहाँ पर। फिर आपने पढ़ा यहाँ की वेजिटेशन कैसी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, बर्फ होती है, इसलिए यहाँ की वेजिटेशन बहुत कम होती है। यहाँ पर कुछ ही चीज़ें हैं, कुछ ही प्लांट ट्रीज हैं जो उग पाते हैं। यहाँ की वाइल्ड लाइफ भी आपने पढ़ा, जिसमें कुछ एनिमल्स हैं जो कि यहाँ पर रह पाते हैं, कुछ बर्ड्स हैं। फिर आपने इकोनॉमी के बारे में पढ़ा, इकोनॉमी यहाँ की कैसी है। यहाँ पर फिशिंग पर लोग डिपेंडेंट हैं, एग्रीकल्चर बहुत कम हो पाता है यहाँ। और फिर आपने पढ़ा लाइफ ऑफ द पीपल, यहाँ के लोग कैसे, इन्यूट्स जिन्हें कहते हैं, और वो कहाँ पर रहते हैं, क्या क्या पहनते हैं, ये सारी चीज़ें आज आपने पढ़ी। तो आपने ग्रीनलैंड की लाइफ के बारे में पूरा पढ़ा। अब हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपको एक्सप्लेनिंग मिलेगी। Now I am going to end this class. Complete your work. Good day.